हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां पर अर्थव्यवस्था का संपूर्ण भाग निजी हाथों में, मतलब कि प्राइवेट हाथों में हो, जहां पर सरकार के हाथों में अर्थव्यवस्था का संपूर्ण भाग ना हो, उसे ही हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर उत्पादन से लेकर के वितरण तक सारा काम पूंजीवादी, मतलब पूंजीवादियों के हाथ में होता है, निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, किसी व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति के समूह के हाथों में होता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, मैं देखिए वेस्ट बंगाल बोर्ड के इकोनॉमिक्स बुक से मैं पढ़ा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी टॉपिक लेकर के आपको पढ़ा रही हूँ या आपको उलझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के अर्थशास्त्र की किताब को पढ़ा रही हूँ। उसके बाद आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? यहाँ पर देखिए, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने बताया, इससे बिल्कुल उल्टा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पर उत्पादन से लेकर के वितरण तक सारा काम सरकार के अंदर में होता है और यहाँ पर जन सेवा को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। लेकिन यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है ना कि मानव के हित को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर सभी सेक्टर जो होते हैं वह सरकार के अंदर में होते हैं। और उसके बाद आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं कहा जा सकता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं कहा जा सकता है। दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में कुछ गुण और कुछ दोष है। तो इन सब चीजों को देख करके एक नए प्रकार की अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कुछ गुणों को शामिल किया गया और कुछ समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुणों को शामिल किया गया। इन दोनों को मिलाकर के जो अर्थव्यवस्था बनी है उसे ही हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो बच्चों, आप क्या बता सकते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है यह किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है? 1 मिनट सोचिए कि हमारा भारतवर्ष किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में आता है। सोचकर बताइए जरा। हमारा भारतवर्ष मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। यानी कि यहाँ पर निजी अर्थव्यवस्था का भी सुख मिल रहा है और समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी सुख मिल रहा है। तो इसीलिए हम भारत की इकोनॉमी को मिश्रित अर्थव्यवस्था मानते हैं। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम लोग पहले टॉपिक को लेकर के चले, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इनकी कुछ विशेषताओं को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ जो स्वामित्व होता है वह निजी होता है। निजी स्वामित्व मतलब यहाँ पर सरकार का मालिकाना हक नहीं होता, बल्कि यहाँ पर व्यक्ति विशेष का मालिकाना हक होता है। कोई एक व्यक्ति या कोई मतलब व्यक्तियों का समूह के अंदर ही सारा स्वामित्व होता है। दूसरा, लाभ का उद्देश्य।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाज सेवा से कोई मतलब नहीं है। इनका प्रथम और एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसके अलावा समाज में सेवा फैलाने का इनका कोई काम नहीं, कोई भी उद्देश्य नहीं होता। ये जो भी बिजनेस करते हैं या जिस तरह का भी काम करते हैं, वह सबके पीछे एक ही उद्देश्य है, लाभ कमाना और लाभ ही कमाना। उसके बाद में है उत्तम देखिए, जैसा कि मैंने अभी तुरंत ही बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना है। और लाभ कमाना कब संभव होगा? जब प्रोडक्ट अच्छे बनेंगे। और प्रोडक्ट कब अच्छे बनेंगे? जब तकनीक अच्छी होगी। बिना तकनीक के लाभ कमाना संभव नहीं है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक मुख्य विशेषता उत्तम तकनीक है। यहाँ पर तकनीकों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद चौथा है उत्तम किस्म की वस्तु। अब देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सभी को लाभ कमाना है। तो इसमें लाभ कौन कमा पाएगा? जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ कमाने के लिए वस्तु की किस्म अच्छी होनी चाहिए। तो हम लोग यह पाते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की किस्म मतलब वस्तुओं की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर वस्तुओं की क्वालिटी अच्छी ना हो दोस्तों, तो वो लाभ नहीं कमा पाएंगे। उसके बाद है प्रतिस्पर्धा। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ कमाना प्रमुख उद्देश्य है। तो लाभ के चारों ओर ही सारे के सारे फैक्टर घूमते रहते हैं। सारे फैक्टर लाभ के चारों ओर ही घूमते रहते हैं। तो देखिए, लाभ किसे होगा? जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा या ज्यादा से ज्यादा मार्केट में टिकेगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा पाई जाती है। हर एक उत्पादक चाहता है कि वह लाभ कमाए, और इससे हर एक उत्पादक ये चाहता है कि वह दूसरे उत्पादकों को पीछे छोड़ दे, जिसके कारण उनमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अधिक संतुष्टि।